बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फैटी लीवर से मुतल्लिक़ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के जिगर पे चर्बी आ जाती है तो उनको अपना क्या डाइट प्लान जो है वो इख्तियार करना चाहिए और जिससे वो जल्दी जो है वो ठीक हो सकें। मैं आपको एक डाइट प्लान बताऊंगी आज, जिसे आप ख़ुद ये नोटिस करेंगे कि 2 हफ़्तों के अंदर अंदर आपके जिगर की चर्बी जो है वो उसमें नुमायाँ कमी हुई है। सबसे पहले टॉपिक पे आने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जिगर जो है वो हमारे जिस्म में क्या काम करता है। जिगर का तकरीबन जो वज़न होता है वो 1 से 1.5 किलो के करीब होता है और ये हमारी पेट वाली साइड के ऊपर यानी पसलियों के नीचे दाएँ तरफ वाक़या होता है और ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम सरअंजाम देता है। तकरीबन 500 से ज़्यादा ये काम जो है वो सरअंजाम देता है, जिसमें से कुछ मैं आपको बताती चलूँ। जिसमें से सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा जो खाना है उसको मेटाबॉलाइज़ करता है। हमारी बॉडी के अंदर आप समझ लें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी फूड जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसके अलावा जो लीवर है यानी जिगर जो है वो बहुत सारी प्रोटीन्स हमारे जिस्म के अंदर बनाता है। इसके अलावा ये बाइल बनाता है। बाइल आप समझ लें एक तरह का जो केमिकल ही है जो ये बनाता है और इसका काम क्या होता है कि ये फ़ैट्स को यानी चिकनाई को हज़म करता है, उसको तोड़ता है। इसके अलावा ये हमारी जिस्म के अंदर विटामिन ए, डी, ई और के को भी जज़ब करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जिगर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करने में भी एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो लोग मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं और उस मेडिसिन के जो भी टॉक्सिन्स होते हैं यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने में भी जिगर का एक अहम रोल है। तो हम जिगर को किसी भी तरह से जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते और अगर हमारे जिगर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो इससे जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो जिगर के अंदर जो डिजीज़ हैं उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहला तो ये है कि नॉर्मल लीवर है, जिसकी तस्वीरों से मैंने दिखाया हुआ है। आमतौर पर ऐसा लीवर जिसके अंदर थोड़ी बहुत चर्बी भी आ जाए तो हम उसको नॉर्मल लीवर ही कंसिडर करते हैं। अगली स्टेज जो है वो फैटी लीवर है, जिसमें आपके जिगर के ऊपर जो है वो चर्बी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तीसरा लीवर फाइब्रोसिस है और चौथा सिरोसिस है। सिरोसिस वाली जो स्टेज है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो जिगर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज हो जाता है और इसको सही करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। फैटी लीवर की बहुत सारी वजूहात हैं। ख़ास तौर पर जो लोग मोटे हैं उनको फैटी लीवर हो सकता है। ऐसे लोग मोटे में भी हम देखते हैं ऐसे लोग जिनकी ख़ास तौर पर तोंद निकली हुई होती है, या आप देखें अगर वो खड़े होते हैं और अपना पाँव ना देख सकें झुककर तो समझ लें कि इनको फैटी लीवर हो सकता है। जिन लोगों को शुगर है उनको फैटी लीवर हो सकता है। जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है उनको फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपना वज़न गिरा लेते हैं, वज़न कम करते हैं, उनको फैटी लीवर के चांसेस भी हो सकते हैं। कुछ जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों को फैटी लीवर रहता है। एक बात याद रखें कि जिन लोगों के जिगर के अंदर चर्बी आ जाती है तो उनको पित्ते के अंदर जो पथरी है या पित्ते की कोई ना कोई प्रॉब्लम के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं जी डाइट प्लान पे कि हमें कैसा डाइट प्लान जो है वो लेना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कीटोजेनिक डाइट प्लान। कीटोजेनिक डाइट प्लान में आपने क्या करना है, हमने अपने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को रेशोज़ के अंदर डिवाइड कर लेना है। यानी दिन में हमने कितने कार्ब्स खाने हैं, कितनी प्रोटीन्स खाने हैं और कितने हेल्दी फैट्स खाने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने 5% लेने हैं, प्रोटीन्स 25% लेने हैं और हेल्दी फैट्स जो हैं वो 70% लेनी है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने रोटी चावल से कोशिश करनी है कि इज्तनाब करें। ये जो प्रोसेस फूड होती हैं, यानी ब्रेड है, बाकरखानियाँ हैं, बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हमने बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है। हमने कोशिश करनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हम वेजिटेबल से ले लें या फ्रूट से ले लें। फ्रूट्स के अंदर भी हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर, रसबेरीज़ या पपाया के ऊपर। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो थोड़े से कम मीठे होते हैं। वेजिटेबल्स हमने मिक्स वेजिटेबल्स खानी है और हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब सवाल ये है कि हमने दिन में कितनी वेजिटेबल्स खानी है। तो जितना भी आपका वज़न है यानी बॉडी का जो आपका वज़न है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें और उतने ही ग्राम जो है वो आप वेजिटेबल्स खा लें। कोशिश करें कि जो वेजिटेबल्स को थोड़ा सा फ्रूट्स के साथ मिक्स करके खाएं और सिर्फ एक वेजिटेबल नहीं खानी, मल्टीपल वेजिटेबल्स मिक्स करनी है, साथ थोड़ा सा फ्रूट मिक्स कर लें और आप इसको खाएं।
कार्ब्स आप ले सकते हैं, लेकिन सिंपल कार्ब्स से आपने इज्तनाब करना है। आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेनी है, और वेजिटेबल से हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब भी मिलेंगी और साथ साथ फाइबर भी मिलेगा, जिससे हमारी ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो आप 25% जो है प्रोटीन का ले सकते हैं। इसमें आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मछली का शोरबा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप छोटे का गोश्त यानी मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 150 ग्राम से 200 ग्राम तक। अंडे आप ले सकते हैं, अंडों की जर्दी आपने लेनी है, देसी अंडों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, आप दालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दालों से भी हमें प्रोटीन मिलती है, लेकिन दालों का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि दालों में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकते हैं। हेल्दी फ़ैट्स में आप हेल्दी फ़ैट्स का मतलब ये है कि आपने ऐसे फ़ैट्स लेने हैं जिससे आपको ओमेगा 3 फ़ैट्स मिलते हों। ये हेल्दी फ़ैट्स में आते हैं। ये इससे क्या होगा, आपके जो बॉडी है उसके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका जो लेवल कम हो जाएगा, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा, और जो लीवर यानी जिगर के जो फंक्शंस हैं वो भी बेहतर होंगे। आप कोई ना कोई बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्स सीड हैं या चिया सीड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देसी घी आप खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, जैतून का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आम रूटीन में कनोला ऑयल्स वगैरह यूज़ होते हैं, उनसे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है। बाहर की तली हुई चीज़ों से मुकम्मल तौर पर आपने परहेज़ करना है। साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमने कीटोजेनिक डाइट के अंदर जब हम ये डाइट ले रहे हैं तो हमने अपनी कैलोरीज़ कम जो नहीं की, बल्कि सबसे ज़्यादा हमने जो कम किया है वो कार्बोहाइड्रेट्स किए हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, कैलोरीज़ को कम नहीं करना। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट है कि वेट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें जो आपका मौजूदा वज़न है उससे 10 से 15 किलो आपने वेट को कम करना है। आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। कोशिश करें दिन में 2 टाइम वॉक कर लें, सुबह और शाम, तकरीबन आधे घंटे की। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आप कर सकते हैं, यानी 16 घंटे की आप फास्टिंग कर सकते हैं, और बाकी जो 8 घंटे रह जाएंगे उसमें आपने जो खाना पीना करना है वो कीटोजेनिक डाइट लेनी है। उसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि जब आप भूखे रहते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर जो तमाम ऑर्गन्स हैं उन पर क्या होता है, वो अब रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी रिपेयरिंग स्टेज में चले गए हैं, यानी बॉडी के अंदर अब जो जो ख़राबियाँ हुई हैं वो उनको ठीक करना शुरू कर देते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एक तरीका है जिससे आप अपने फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, मैं कुछ नेचुरल वेज़ बताऊंगी, यानी घरों में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको इस्तेमाल करके आप कैसे अपने लीवर के जो फैट्स हैं, चर्बी है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने फैटी लीवर के जो पेशेंट हैं उन्होंने विटामिन डी भी लाजमी लेना है। 10,000 यूनिट्स पर डे आपने लाजमी लेने हैं। आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि ग्रीन टी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। कोशिश करें जब आप सुबह सुबह उठें तो थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और उसके अंदर आपने लेमन डालना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है। अच्छा, लेमन के अंदर क्या होता है कि लेमन के यूज़ करने से हमारे बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसका नाम है ग्लूटाथायोन, वो एक्टिव हो जाती है, और वो जब प्रोटीन एक्टिव होती है तो हमारे जिगर के अंदर से जो सारे वेस्ट मटीरियल हैं, जो टॉक्सिन है, वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। हम ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोलिन ले सकते हैं। कोलिन की जो है वो बाज़ार में सप्लीमेंट्स भी मिलती हैं, यानी गोलियाँ भी मिलती हैं। आप 400 से 500 mg की जो टैबलेट है उससे इसका स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम नेचुरली देखें तो ये अंडों में पाया जाता है। कोशिश करें आप देसी अंडे खाएं। और टैबलेट्स अगर आपने लेनी है तो आप अपने डॉक्टर से या मालिज से रब्ता कर सकते हैं और उसके मशवरे से आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। होम रेमेडी में आपको एक बताती चलूँ, फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए जो बड़ी कारआमद भी होगी कि आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपने एक छोटा सा चाय का चम्मच, बल्कि हाफ़ चम्मच आप समझ लें, अदरक का पाउडर डालना है, और हाफ़ चाय का चम्मच उसमें हल्दी पाउडर डालना है, और हाफ़ चाय का चम्मच उसमें दालचीनी का पाउडर डालना है। उनको मिक्स करना है और उसको अच्छी तरह से उबाल लेना है, और उसके बाद उसको पीना शुरू कर देना है। और कोशिश करें कि इसको आप नहर मुँह का इस्तेमाल करें। इससे भी आपके जो फैटी लीवर है उसमें नुमायाँ कमी होगी। अगर आप कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग को फोकस करें और इस पर बाकायदगी से अमल करें तो आप देखेंगे कि आपका 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो 50% जो है वो आपका जो लीवर है, जिगर है, वो रिकवर हो जाएगा। जिगर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर हम एहतियात करें, घर का खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, मिर्च मसालों वाला खाना ना खाएं, तो मुकम्मल तौर पर भी रिकवर हो सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। थैंक यू।